से मिल रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे गए हैं। आपको जानकारी दें कि एक बड़ा हमला वायुसेना के काफिले पर हुआ और इसमें 5 जवान जो है वो जख्मी हो गए। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं और इस आतंकी हमले में वायुसेना का 1 जवान शहीद हो गया है। वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ और सेना के जवानों ने भी अब पूरे इलाके को घेर लिया है और सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? सर्च फिलहाल चल रहा है, क्या अभी तक किसी आतंकी को पकड़ने में कोई सफलता हासिल हुई? गुरसिमरन जी दीपेश, एक बड़ा आतंकी हमला है जिसमें भारतीय वायुसेना को निशाना बनाया गया और भारतीय वायुसेना का एक जवान जो है उसने इसमें शहादत हासिल की है। आपको बता दें कि तकरीबन शाम 6 बजे के करीब यह हमला हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, राजौरी और पुंछ जिले में, क्योंकि ये इलाका जो है एक तो सरहदी इलाका है, उसके साथ साथ ये दोनों जिलों की अगर बात की जाए तो पिछले 2 से 2.5 साल में 40 से ज्यादा जवान जो हैं और आम नागरिक अपनी शहादत दे चुके हैं आतंकी हमलों में। और यही कारण है कि अब आप देखेंगे तो पूरे एहतियातन तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की गहन तलाशी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अफसर यहां मौके पर मौजूद ले रहे हैं। पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना ने इलाके को घेर लिया है। सुरनकोट का वो इलाका है सनई का, जहां पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। देर रात होने की वजह से स्टॉप्स लगाकर एडवांसमेंट को जरूर रोका गया है, लेकिन आतंकी बाहर ना निकले इसके लिए न सिर्फ भारतीय वायुसेना के एरियल सर्विलेंस डिवाइसेस की मदद ली जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो मैनुअल इनपुट्स मिले हैं उन पर काम किया जाए, आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ जाए। 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, चारों लश्कर-ए-तोयबा के। ये वही ग्रुप है जिसने इससे पहले भी कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है इस इलाके में, चाहे ठीक 1 साल पहले 5 मई और आज 4 मई का दिन। 5 मई को कंडी के इलाके में भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, पैरा फोर्सेस, उनके 5 जवानों की शहादत हुई थी। और आज 1 दिन पहले जो है इस तरह का एक बार फिर से बड़ा आतंकी हमला जिसमें भारतीय गुरसिमरन, फिलहाल क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि ये आतंकी कहीं छिपे हैं या फिर जंगल का सहारा लेकर भाग जाने में सफल हुए हैं? देखिए, अभी तक का जो अपडेट है कि आतंकी उस मौके से भाग जाने में सफल रहे हैं। जंगलों में आतंकी छिपे हैं, क्योंकि जहां पर आतंकी हमला हुआ है उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ घने जंगल हैं जो पाकिस्तान से लगती सरहद की तरफ जाते हैं। आतंकी एक्सफिल्ट्रेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड इन आतंकियों का रहा है, ये आतंकी एक बार फिर अपने हाइड आउट में जाएंगे, कुछ समय इंतजार करेंगे और फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देंगे। इस तरह का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इन आतंकियों को रहा है और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल गहन तलाशी हर एक आने जाने वाले वाहन की भी कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति से भी गहन पूछताछ की जा रही है। कुछ लीड्स हैं, सीनियर अफसर जो हमें बता रहे हैं कि कुछ लीड्स पर काम किया जा रहा है और ये लीड्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट लीड्स हैं, यानी कि इन लीड से कुछ ऐसे तथ्य भी निकल सकते हैं कि इन आतंकियों को आखिरकार मदद किसने की। हर एक पहलू की जांच की जा रही है। बिल्कुल, हर एक पहलू की जांच की जा रही है और चप्पे चप्पे पर तलाशी जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में वायुसेना के काफिले पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और उसके बाद अलग अलग टुकड़ियों को मौके पर पहुंचाया गया, जहां सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये पाकिस्तान के नापाक कारनामों का सबूत है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला किया है। वायुसेना के वीर जवानों ने भी आतंकियों को हमले का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया है। हालांकि इस दौरान हमारे कुछ जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त जो है बड़ा आतंकी हमला घात लगाकर आतंकियों द्वारा भारतीय वायुसेना के काफिले पर किया गया है। बताया जाता है कि 2 गाड़ियों का ये काफिला था जिसमें कि ये जवान जा रहे थे। 5 जवान घायल हुए हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कर दी गई है। अब आपको बता दें कि ये पूरा इलाका जो है ये सरहदी इलाका सुरनकोट जिले में पड़ता है और सनई का ये इलाका है। शाह सितार, खासतौर पर उस जगह का नाम है शाह सितार, जहाँ पर आर्मी भारतीय वायुसेना के इस व्हीकल को आतंकियों ने निशाना बनाया है। वायुसेना के काफिले पर हमले के बाद सेना, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां तुरंत एक्टिव हो गईं। आनन फानन में हमले वाली जगह की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सेना और सुरक्षा बल के जवान
सर्च ऑपरेशन के लिए ड्रोन की भी मदद ले रहे हैं। सेना सतर्क है। पहले भी इस क्षेत्र में इस प्रकार से काफ़ी जो अटेम्प्ट की गई है, लेकिन सेना ने उसको सभी को विफल किया है। अभी पूरी जानकारी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सेना की घेरेबंदी जो हुई है उससे उन लोगों को जल्द पता लगा करके उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका इस तस्वीर को जरा गौर से देख लें। ये सर्च ऑपरेशन उनके आतंकियों के खात्मे के लिए चलाया जा रहा है। आतंकी कहीं भी छिपे हों, उन्हें थोड़ी ही देर में खोज निकाला जाएगा। यही नहीं, आतंकियों के छिपने में जो लोग मदद कर रहे हैं उनकी भी शामत आने वाली है, क्योंकि अब ना तो आतंकी और ना ही उसके हमदर्द बख्शे जाएंगे। शाम तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का समय चुना गया, जब थोड़ा हल्का अंधेरा था। आतंकियों ने 15 से 20 मिनट जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की है सेना के काफिले पर, जिसके बाद आतंकी यहां से फरार हो गए हैं। रिटेलिएशन जो है बताया जा रहा है कि की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन आतंकी अंधेरे का फायदा लेकर अब वहां से भागने में फरार हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और उसके साथ साथ भारतीय वायुसेना की जो स्पेशल फोर्सेस पैरा फोर्सेस हैं, उनको ऑपरेशन के 35 मिनट के बाद ही इस ऑपरेशन में इंडक्ट कर दिया गया था। के जम्मू कश्मीर में वायुसेना के काफिले पर हमला पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि अब किसी भी वक्त भारतीय वायुवीर आतंक के आकाओं पर काल बनकर बरस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की, जहां पर बीजेपी के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें काबू किया गया। देखिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गांगुली के रोड शो में झड़प शुरू हो गई। ये झड़प टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। हालात को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अभिजीत गांगुली के रोड शो के दौरान झड़पें और नारेबाजी शुरू हो रही है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस झड़प में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस और सुरक्षा बल के जवान काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मेदिनीपुर में रोड शो के दौरान जब ये झड़प हुई, उस रोड शो के जरिए बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गांगुली अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। रोड शो जब अस्पताल चौराहे पर पहुंचा तो वहां भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगार शिक्षकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान शिक्षकों ने शुभेंदु अधिकारी चोर के नारे भी लगाए।